हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूं, जिसमें मैं आपके साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ डिमांड भी डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, जिससे एक पर्सन की या एक पूरे मार्केट की डिमांड अफेक्ट होती है। तो उन चीजों को देखेंगे। सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि आप जो सामान जिसकी डिमांड कर रहे हैं उसकी प्राइस से आपकी डिमांड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। When price falls, demand rise, and when price rise, demand falls. सीधा कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल इनवर्स अपोजिट रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच। जब हम किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो उसकी प्राइस में कहीं ना कहीं फॉल आया होगा, तभी हमारी डिमांड बढ़ी है। और इसी तरीके से जब कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज महंगी हो गई है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इसीलिए इस रिलेशनशिप को हम इनवर्स कहते हैं, यानी अपोजिट रिलेशनशिप कहते हैं। क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हमारी जब प्राइस हमारी फॉल करती है तो डिमांड हमारी राइज हो जाती है, और जब प्राइस हमारी राइज होती है तो डिमांड फॉल हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि परचेजिंग पावर जो होती है वो डिमांड को अफेक्ट करती है, और जब वो डिमांड को अफेक्ट कर रही है तो वो परचेजिंग पावर आई कहाँ से? वो हमारी इनकम ही होती है, यानी किसी चीज को खरीदने की हमारी क्षमता। तो इनकम बिल्कुल एक इंसान की, एक कंज्यूमर की इनकम बिल्कुल अफेक्ट करती है उसकी डिमांड को। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, और इस रिलेशनशिप को हम डायरेक्ट कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम चीजों की डिमांड वैसे ही वैसे अपनी बढ़ाते जाते हैं। यानी कि इनकम राइज विद डिमांड राइज, व्हेन इनकम फॉल्स डिमांड फॉल्स। हमारी जैसे इनकम कम होगी हम चीजों की डिमांड कम करने लगेंगे, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम डिमांड ज्यादा करने लगेंगे। सो दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट आते हैं इसी में, बट इन सम केसेस इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। फॉर दैट गुड्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू इनकम एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ गुड्स हैं ऐसे जिन पर हमारी इनकम बढ़ने और घटने का अलग इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीजें क्या हैं? उसके लिए गुड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और इनएक्सपेंसिव गुड्स। नॉर्मल गुड्स सबसे पहले हम देखते हैं। द डिमांड फॉर दीज गुड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे एक पॉजिटिव इफेक्ट हम देखते हैं, आपकी मेनली गुड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी इनकम के साथ जुड़े होते हैं, यानी जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे उन गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसे गुड्स को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स, मतलब बिल्कुल नॉर्मल गुड्स हैं, वो नॉर्मल पैटर्न एक फॉलो होता है, जिसको समझना आसान है। जैसे कार, टीवी, क्लोथ, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी इन चीजों की डिमांड हमारी बढ़ती जाएगी। दूसरा आते हैं हम इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? द डिमांड फॉर दीज गुड्स फॉल विद इंक्रीज इन इनकम एज दे आर कंसिडर्ड एज चीप गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो कि आपके अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, या जिनको हम चीप गुड्स कहते हैं, कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और हम उन्हें तभी यूज करते हैं जब हमारी इनकम कम है। और जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है उन गुड्स की डिमांड हम कम कर देते हैं, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड के गुड्स नहीं हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि पहले अगर हमारी इनकम कम है तो अगर हम एक छोटी सी साइकिल केवल चला रहे हैं और अब हमारी धीरे धीरे इनकम बढ़ गई तो हमने साइकिल की जगह हमने क्या खरीद लिया? स्कूटी खरीद ली या बाइक खरीद ली। तो ये चीज क्या है? हमारी इनकम बढ़ने से हमने इंफीरियर गुड को कम कर दिया और दूसरी गुड की ओर बढ़ गए। तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट कैसा होता है? गुड्स फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। इन गुड्स की डिमांड कम होती चली जाती है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। डिमांड फॉर ज्वार फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम एज कंज्यूमर डिमांड्स राइस इंस्टेड ऑफ ज्वार। ज्वार जो होता है वो राइस की जगह पे यूज किया जाता है, क्योंकि वो चीप प्रोडक्ट है, आसानी से सस्ते में मिल जाता है। तो अगर हमारी इनकम कम है तो पहले हम क्या कंज्यूम करेंगे? ज्वार कंज्यूम करेंगे। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी
हम क्या चीज यूज करने लगेंगे, फिर हम ज्वार की क्वांटिटी को बढ़ा नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम उससे बेटर प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे, यानी राइस यूज करने लगेंगे। तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। थर्ड आते हैं हम इनएक्सपेंसिव गुड्स। द डिमांड फॉर सच गुड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम अप टू सर्टेन लेवल। कुछ ही हद तक इन चीजों की डिमांड बढ़ती है हमारी इनकम बढ़ जाने से, लेकिन उसके बाद देयर आफ्टर इट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन बाद में हमारी उस चीज के लिए डिमांड कांस्टेंट हो जाती है। इसमें एग्जांपल हम सॉल्ट और मैच बॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, इन पर हम ज्यादा इनकम खर्च ही नहीं करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या आप घर में मैच बॉक्स ज्यादा खरीदने लगेंगे या आप नमक ज्यादा ले आएंगे? नहीं, आप एक हद तक ज्यादा ले आएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं लाएंगे, क्योंकि इतना काम ही नहीं है आपके घर में। आपके घर में इनकम की वजह से सॉल्ट नहीं यूज होता है, या आपके यहाँ इनकम का इफेक्ट आपकी मैच बॉक्स पर नहीं, माचिस की तीलियों पे नहीं पड़ता है। तो ऐसे गुड्स क्या हैं, इनएक्सपेंसिव गुड्स, कि इनकी डिमांड हमारी इनकम बढ़ने से बढ़ती तो है कुछ लेवल तक, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। अब यही तीनों चीजें जो हैं आपकी, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स, इनको मेंशन किया गया है एक ग्राफ के द्वारा, एक कर्व के द्वारा। तो उसको एक्सप्लेन करती हूं मैं कि क्या रिलेशनशिप होता है इसको। ओके, अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे किस तरह क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चीज हम ध्यान से देखते हैं। एक तरफ हम मेंशन करेंगे इनकम, एक तरफ हम मेंशन करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें चीजें मेंशन बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये मार्क्स कंसिस्ट करते हैं। एक तरफ वाई एक्सिस रहेगा और वाई एक्सिस में हमेशा आपकी इनकम मेंशन होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, इनकम है, पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, प्राइस है, वो सारी हमेशा वाई एक्सिस पे ही आएगी और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट कि सबसे पहले हमारी वाई जो इनकम है उस पर हमारा अगर हम देखें तो नॉर्मल गुड्स का असर क्या पड़ता है। एनजी मतलब नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का असर हमने देखा था कि वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे नॉर्मल गुड्स का कर्व ये है सपोज, ठीक, तो यहाँ पे अगर हमारी वाई इनकम हमारी अगर वाई 0 है तो इस पर यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड भी क्यू 0 कर रहे हैं, और फिर हमारी इनकम y1 हो गई, यानी इनकम बढ़ गई तो हम वो चीज ज्यादा मांगने लगे, यानी हमारी डिमांड यहाँ कहीं लाए हो गई। ठीक, तो इनकम बढ़ने से इस हमारी डिमांड जो है गुड्स के लिए वो भी बढ़ गई। ये चीज क्या है, हमारी नॉर्मल गुड्स कहलाती है। दूसरा हम आते हैं, दूसरा कर्व देखते हैं जो कि है आपका आईजी मतलब इंफीरियर गुड्स, जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, चीप गुड्स जिनको हमने बताया था। इनके साथ क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है इनके लिए हमारी डिमांड कम होती चली जाती है। तो अगर हमारी y1 है इनकम तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड इतनी की, Q1 तक की। अब जब हमारी इनकम सपोज और बढ़ गई तो अब अगर हम ये कर्व देखें तो ये कर्व इस तरह से गोल घूम गया है, यानी अब हमारी डिमांड Q1 नहीं रही, Q1 से डाउन होके कहीं Q0 पे आ जाएगी। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आईजी गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं या इंफीरियर गुड्स हैं, क्योंकि इनके लिए हमारी ज्यादा डिमांड नहीं रहती, हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ये गुड्स छोड़ के इससे अच्छी क्वालिटी का गुड्स कंज्यूम करने लगते हैं। तो दैट इज आईजी। और लास्ट हम आते हैं आईएन यानी इनएक्सपेंसिव गुड्स। अब इनएक्सपेंसिव गुड्स में हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, एक सर्टेन लेवल तक तो इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ती है, उसके बाद वो हो जाती है कांस्टेंट। अगर आप देखें तो सीधी लाइन है। अब इसका कर्व क्या जा रहा है, हमारी इनकम बढ़ी 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 और उसके बाद क्या है, वो एक लेवल पे कांस्टेंट हो गई। अब अगर इसके बाद हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी इस आईएन यानी इनएक्सपेंसिव गुड्स पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कंज्यूम कर रहे हैं, जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम करते रहेंगे। तो एक बार फिर से अगर हम देखें तो एनजी यानी नॉर्मल गुड्स कैसे इनकी डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी एनजी की डिमांड बढ़ रही है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। इनएक्सपेंसिव गुड्स में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हम इनकी डिमांड कम कर देते हैं, तो वो आईजी गुड्स हैं आपके। और आते हैं नेक्स्ट है आईएन गुड्स। आईएन गुड्स के साथ क्या कॉन्सेप्ट हमारा चलता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है एक लेवल तक तो हमारी डिमांड बढ़ती है, उसके बाद वो हो जाती है
कांस्टेंट। तो ये चीजें क्या है हमारी, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कर्व क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ठीक से क्लियर कर सकूं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चलता है। अब बाकी जो फैक्टर्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी, तो अभी ये फैक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रखेंगे। आज यहाँ तक ही समझते हैं, अगली क्लास में बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, मेरी प्लेलिस्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।